हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन आवर चैनल अगेन स्टडी अड्डा 365। बहुत सारा स्वागत है आप सबका। आई होप दैट यू गाइज आर डूइंग रियली वेल। सो दोस्तों, आज की हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास है वो टू बी कंटिन्यूड वाली क्लास है। हमने प्रीवियस क्लास में मॉडल्स पढ़े थे। मॉडल हमने समझा था कि ओरिजिन कहाँ कैसा है, कहाँ से आया है, किस तरीके से ये अपना रोल अदा करता है हमारे इंग्लिश ग्रामर में, और इसमें कितना एटीट्यूड है, कितने इसमें टेंट्रम्स हैं। सो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए मॉडल की क्लास सेकंड पार्ट 2, जिसमें हम आगे के मॉडल्स पढ़ेंगे। आगे से मेरा मतलब है कि हमने हमारी प्रीवियस क्लास में मॉडल के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा था, ओरिजिन को समझा था, एंड इनिशियल हमने 4 मॉडल उसमें किए थे, विल, शैल, शुड एंड वुड। सो आज की विल, शैल एंड शुड एंड वुड के आगे के जो मॉडल्स हैं एंड उनसे रिलेटेड CUET के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि 2022 में बहुत ही कम क्वेश्चंस थे जो कि मॉडल से आए थे, लेकिन 2023 में भर भर के मॉडल से क्वेश्चंस आए थे। अब मॉडल से कई सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हमें कंफ्यूज कर देते हैं। कई बार मॉडल बहुत ही इजी हो जाता है। सो फटाफट से एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि मॉडल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो क्या है। सो मॉडल क्या है? दे सर्व स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिव पर्पस। ठीक है, एक तो वो ये करते हैं। दूसरा कि जो हमारी मेन वर्ब होती है, दे शो द मैनर और एक्सप्रेशन ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब के एक्सप्रेशंस एंड मैनर को वो क्या करते हैं? शो करते हैं। अब कौन कौन से ऐसे मैनर और एक्सप्रेशंस हैं जिसे हमारा मॉडल डिपिक्ट करता है, ये बताते हैं। हमारी नेसेसिटी को, प्रोहिबिशन को, एबिलिटी को, ये हमारी पावर को शो करते हैं, ये हमारे सेंस ऑफ रिक्वेस्ट को शो करते हैं, ठीक है, परमिशन को शो करते हैं, ऑब्लिगेशन को, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइस, सजेशन, प्रोबेबिलिटी, एक्सेट्रा, अगर इसमें कुछ रह गए हो तो। ठीक है, सो ये सारे एक्सप्रेशंस हैं, ये सारे मैनर्स हैं जिन्हें हमारे जो मॉडल्स हैं उन्हें सर्व करते हैं नेसेसिटी को, कि क्या किसी काम को करने की जरूरत है उसे बताते हैं। रिक्वेस्ट को शो करते हैं कि क्या जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं उसे शो करते हैं। एडवाइस को शो करते हैं, क्या हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। हमारे प्रोहिबिशन को शो करते हैं, परमिशन को, सजेशन को, एबिलिटी को कि क्या हम उन काम को कर सकते हैं या क्या कोई उन कामों को कर सकता है उसे शो करते हैं। पावर को शो करते हैं, ड्यूटी को शो करते हैं, क्या काम हमें नहीं करना चाहिए, प्रोहिबिशन, एंड क्या काम हमें हमारे लिए बाध्य, हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, उन्हें ये बताते हैं। प्रोबेबिलिटी कि अगर किसी काम के होने की संभावना है तो ये उसे शो करते हैं। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस तरीके से हैं? दे नेवर चेंज देयर फॉर्म, कभी भी वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, अकॉर्डिंग टू द जेंडर, टेंस एंड सब्जेक्ट, किसी के भी अकॉर्डिंग वो अपना फॉर्म चेंज नहीं कर सकते हैं। कैन ही होता है, कोई भी वर्ड कैनिंग नहीं हो सकता।
शेलिंग नहीं हो सकता, विल्ड नहीं हो सकता। ठीक है, ये तीनों क्या है? इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। राइट। सो कभी भी अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते हैं। एंड इनका क्या है, ये कभी भी अकेले नहीं आते हैं, ये हमेशा किसी ना किसी मेन वर्ब के साथ आते हैं, क्योंकि ऑक्सिलरी क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। सो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं, हमेशा मेन वर्ब के साथ ये आते हैं। ठीक है। सो हमने अभी तक हमारे 4 मॉडल करे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं उसके आगे के मॉडल, जिसे मैं शुरू करूंगी अपने कैन से। ठीक है। कैन के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ठीक है। कैन मीन्स बी एबल टू, नाउ हाउ टू। सबसे पहले तो इसका ये कि भाई क्या किसी पर्सन में कैपेबिलिटी है, क्या कोई पर्सन एबल है, क्या कोई पर्सन किसी भी काम को करने की क्षमता रखता है। सबसे पहला और बेसिक यूज होता है कैन का। ठीक है। सो टू एक्सप्रेस पावर एंड एबिलिटी, की क्या कोई आदमी जो है वो सक्षम है किसी भी काम को करने के लिए, उसे कैन बताता है। ही कैन रन अ माइल इन 10 मिनट्स, वो 10 मिनट में अ माइल, 1 माइल के बराबर वो रन कर सकता है। यहां पर क्या दिखा रहा है? उसकी कैपेसिटी को बताया जा रहा है, कैपेसिटी को यहां बताया जा रहा है। आई कैन लिफ्ट 50 kg वेट, मेरे अंदर इतनी पावर है, मैं इतना स्ट्रांग हूं, या मैं इतनी स्ट्रांग हूं कि मैं यहाँ 50 किलो वजन को मैं उठा सकती हूं। ठीक है। पावर जब होगी ना तो बेटा ऑथोरिटी भी होगी। ठीक है। जब हम किसी को आदेश देते हैं, किसी को परमिशन देते हैं, ऑथोरिटी है, तो हम किसी को कहते हैं कि तुम कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते, तो कैन का यूज करते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है। इसमें मेरी क्या है? एबिलिटी है, मैं काबिल हूं इंग्लिश बोलने के। ठीक है। सो पावर बताता है, एबिलिटी को बताता है, किसी भी काम को करने की कैपेसिटी को जो है कैन डिनोट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी, संभावना को बताने के लिए, लेकिन मैं मेंशन कर दूं कि कम संभावना को बताने के लिए, कि इसे तो कोई भी कर सकता है ना, इसे वो कर सकता है या इसे वो नहीं कर सकता है। एनीवन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये तो ऐसी प्रॉब्लम है जिसे कोई भी सॉल्व कर लेगा। पॉसिबिलिटी है कि बहुत सिंपल है। मुझे भी पता है कि मॉडल की सारी क्लासेस लेने के बाद आपको कभी भी मॉडल में डाउट होगा ही नहीं। ठीक है। आपको इतने अच्छे से मॉडल आ जाएंगे, आपके जहन में बैठ जाएंगे कि आप भी इसे यू कैन सॉल्व। ठीक है। द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मॉडल्स। मिसफॉर्च्यून्स कैन बिफॉल एनीवन, मिसफॉर्च्यून किसी पर भी आ सकते हैं, कैन बिफॉल एनीवन। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। ठीक है। पॉसिबिलिटी की यहाँ पर बात की जा रही है, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। राइट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए फादर कैन कम एनी टाइम नाउ। अब भाई रात के 8 बज गए या 9 बज गए, अब बदमाशी बंद करो, टीवी बंद करो, हम सबने पढ़ने जाना है, क्योंकि पापा अब कभी भी आ सकते हैं, और वो आ गए ना तो डांट पेल देंगे फिर, है ना। सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी कैन का इस्तेमाल होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू ग्रांट परमिशन, परमिशन देने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। ही कैन डू एज ही लाइक्स, कि वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। हमने उसे आज्ञा दे दी है, हमने उसे हमारी तरफ से परमिट कर दिया है। ठीक है। यू कैन स्लीप हियर, तुम यहाँ सो सकते हो। आई कैन गो, मैं जा सकती हूँ, तुम ऐसा काम कर सकते हो। तो सकना वाले सेंस में, ठीक है, कि तुम इस चीज के लिए कैपेबल हो, परमिशन दे दी है, तो हम कैन का यूज करते हैं। यू कैन नॉट टच द फ्लावर्स, यहाँ परमिशन नहीं मिल रही है, तुम फ्लावर्स को नहीं टच कर सकते। देखो जो हमारा सेंटेंस है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है बेटा, इंटेरोगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। इंटेरोगेटिव भी हो सकता है। सो जब परमिशन नहीं देनी है तो भी हम कैन का यू कैन नॉट करके कर देंगे, एंड जब परमिशन देनी है सो यू कैन डू इट। ठीक है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस नेचर, किसी भी व्यक्ति का नेचर बताने के लिए। एक नेचर में मैंने आपको विल भी बताया था, विल भी बताया था ना। सो शी कैन टेल लाइज, हाँ वो झूठ बोल सकती है यार, उसका कोई भरोसा नहीं है, उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, शी कैन लाई।
दे कैन इंसल्ट यू। अगर तुम वहां जाओगे तो भाई उनका ऐसा नेचर है कि वो पहले भी तुम्हें कई बार इंसल्ट कर चुके हैं, तो वो अभी भी तुम्हें इंसल्ट कर सकते हैं। सपोज आपको कभी हेल्प की जरूरत है, ठीक है, तो आपको पता है कि श्रेया मेरी एक ऐसी फ्रेंड है जो कि हेल्प कर सकती है ना, श्रेया कैन हेल्प मी, कि उसने हमेशा मेरी हेल्प करी, तो उसका नेचर है मेरी हेल्प करने का, ठीक है। सो नेचर बताने के लिए हेल्प कैन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कैन नॉट, कांट इज एन ईडियम, इट मीन्स कांट अवॉइड, ठीक है। इसका कैन नॉट भी एक नेगेटिव सेंस में होता है, ये एक ईडियम के तौर पे है, इसका यूज करते हैं। शी कैंट हेल्प वीपिंग, कि वो रोना बंद नहीं कर सकती, है ना, रोने मतलब वो तो रोएगी। ही हैज ए बैड कोल्ड, ही कैंट हेल्प स्नीजिंग, वो अपनी जुकामों को वो अपनी स्नीजिंग, अपनी छींकों को नहीं रोक सकता, ठीक है, क्योंकि वो अवॉइड ही नहीं कर सकता, उसे बहुत ज्यादा कोल्ड हो रहा है। सो ये यहाँ पर क्या बताते हैं कि जब हम किसी चीज को अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो वो चीज होनी है। आई कैंट हेल्प यू इन दिस, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, और ये चीज इनएविटेबल हो जाती है, अनअवॉइडेबल हो जाती है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है 8 जून 2023 को शिफ्ट 1 में, इट सेज विच अमंग्स द ऑप्शंस मेक्स करेक्ट यूज ऑफ मॉडल। आपको यहाँ पर 4 सेंटेंसेस दिए हैं। आप देखो बेटा, किसी भी रूप में आपको मॉडल पूछे जा सकते हैं। सिंपल फिलअप की फॉर्म में, फिलअप, ठीक है, फिलअप की फॉर्म में। करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस, इसमें क्या होगा ना बेटा कि वो आपको टेंस रिलेटेड मॉडल पूछेंगे। मॉडल कैसे पूछेंगे? टेंस रिलेटेड या फिर सेंटेंस रिलेटेड, कि वो जो सेंटेंस होगा उनमें से कौन सा सेंटेंस ठीक है, कौन सा सेंटेंस उसमें ठीक नहीं है। सो फर्स्ट सेंटेंस है ही माइट स्पीकिंग 3 लैंग्वेजेस, he can speak 3 languages, I can spoke 3 languages, he can speaking 3 languages। So अब यहाँ पर आपको करेक्ट सेंटेंस पूछा गया है कि इन सारे सेंटेंसेस में मॉडल्स का यूज है, लेकिन ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें मॉडल का करेक्ट यूज है। सो आप यहाँ पर देखो, एक चीज मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी कि जो मॉडल्स होते हैं इनमें तो बहुत टेंट्रम्स होता है, बहुत एटीट्यूड होता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, वर्ब फर्स्ट हमेशा लेते हैं अपने साथ। सो ही माइट स्पीकिंग, शी कैन स्पीक, ही कैन स्पोक एंड ही कैन स्पीकिंग, लेकिन हमें तो केवल फर्स्ट फॉर्म लेनी है। सो स्पीकिंग, स्पीक, स्पोक, स्पीकिंग। तो यहां पर जो आपका सेकंड लाइन है ये वाली आपकी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी ओनली, क्योंकि बाकी सब में क्या है बेटा, वर्ब की इनकरेक्ट फॉर्म का यूज हुआ है। स्पीकिंग नहीं आएगा, स्पोक नहीं आएगा, स्पीकिंग नहीं आएगा, केवल हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आप इस्तेमाल करोगे। सो ऑप्शन नंबर बी जो कि कहता है बी ओनली। सो यहां पर आपका बी सेंटेंस करेक्ट है। सो बी इज द आंसर, ठीक है। मॉडल्स हमेशा क्या लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सो सेंटेंस बेस्ड भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं CUET में, एंड कई जो अदर भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं लाइक CGL का जो हुआ, बैंक के जो हुए हैं, उनमें भी टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि मॉडल्स में पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कुड। कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन। देखो एक चीज मैंने आपको हमेशा बताती हूँ, जब हमने टेंसेस किए थे तभी मैंने आपको बताया था, एंड मॉडल का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट जो क्लास है उसे जरूर आपने देखी होगी, कि उसमें भी मैंने आपको बताया है कि जो पास्ट टेंस है ना, ये हमेशा पास्ट टेंस के साथ ही आता है, ठीक है। एंड पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या क्या हो जाती हैं, मॉडल्स की बात करें तो माइट, कुड, शुड, would, used to, had, was, were, ये ही आएंगी साथ में। इनके साथ कभी भी आप शैल का, कैन का, मे का, विल का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो कुड क्या करता है, कैन का जब हमें पॉसिबिलिटी बतानी हो पास्ट में तो कुड आ जाएगा,
हमें कैपेसिटी बतानी हो पास्ट में तो कुड आ जाएगा, जब हमें एबिलिटी बतानी हो पास्ट में तो कुड आ जाएगा, जब हम पास्ट में परमिशन की बात करेंगे तुम ऐसा कर सकते थे, यू कुड डू दैट, सो कुड का यूज हो जाएगा। सो जो भी कैन के यूज हैं, सो कैन हम यूज करते हैं प्रेजेंट में बेटा, लेकिन जब भी हमें कैन के यूजेस को पास्ट में कन्वर्ट करना होता है, पास्ट में जब ट्रांसफर करना होता है, वहां पर हम कैन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमेशा कुड का इस्तेमाल करते हैं। एंड एक चीज और याद रखना कि फर्क नहीं पड़ता कि ये जो मॉडल है पास्ट में आ रहे हैं, आपको वर्ब इनके साथ हमेशा V1 लगानी है, वर्ब फर्स्ट आपको इसमें हमेशा लगानी है, ठीक है, वर्ब फर्स्ट, ठीक है। सो इन एन इनडायरेक्ट स्पीच कुड इज यूज्ड एज पास्ट टेंस ऑफ कैन, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में भी होता है रैंडम, अगर आपको पास्ट एबिलिटी का, पास्ट कैपेसिटी का, पास्ट परमिशन का, पास्ट प्रोबेबिलिटी का, पास्ट पॉसिबिलिटी का अगर कोई सेंटेंस अगर आपको बोलना है, लिखना है, ठीक है, सो आपको हमेशा कुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम, उसने मुझसे पूछा। आप एक चीज अपनी ये जरूर नोटिस करना, अगर उन्होंने आपकी मेन वर्ब अगर वर्ब सेकंड है, अगर वर्ब थर्ड है, सो आपके ये वाले मॉडल्स का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगर यहां पर सेज होता तो कैन आ जाता, अगर यहां पर आस्क्ड होता तो कैन आ जाता, लेकिन हमें उन्होंने हिंट दे देते हैं मेन वर्ब के थ्रू, एक्शन वर्ब के थ्रू हमें हिंट मिल जाती है, एंड उस पर फिर आपको पास्ट का ही फिल करना होगा, क्योंकि पास्ट के साथ पास्ट आता है, पास्ट के साथ कभी भी प्रेजेंट नहीं आता है बेटा, ठीक है। ये ऐसी मिस्टेक है जो कॉमनली बहुत सारे बच्चे करते हैं स्पीकिंग में, राइटिंग में, कि सबको मिक्स कर देते हैं, लेकिन मिक्स नहीं होता। फ्यूचर एंड प्रेजेंट कैन कम टुगेदर बट पास्ट कम्स अलोन, ओके। एंड ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं which can come together. So he asked आ गया, if I could help him, अगर मैं उसे हेल्प कर सकता था तो। पास्ट एबिलिटी भी बता रहा है यहाँ पर, पास्ट एबिलिटी की भी बात हो रही है ना बेटा यहाँ पर, पास्ट एबिलिटी की अगर मैं उसकी मदद कर सकता था। She said that she could also sing, उसने बताया कि वो भी गाना गा सकती थी। भाई कैपेबल थी वो गाने में, उसमें कैपेसिटी है गाने की, पोटेंशियल है उसमें गाने का। सो यहां लिख देती हूं पास्ट एबिलिटी, कैपेबिलिटी, ठीक है। आपको विजिबल होगा आई गेस ये, राइट, हाँ विजिबल है, ओके। सो ये पास्ट का कुड का फर्स्ट यूज है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा कुड इज यूज टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी इन द पास्ट टेंस, ठीक है। इसी की अभी मैं बात कर रही थी आपसे। सो पास्ट में एबिलिटी एंड पावर बताने के लिए कुड का हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं आपके, शी आस्क्ड मी इफ आई कुड टीच हर, उसने मुझसे पूछा अगर मैं उसे पढ़ा सकता था तो। यहां पर एबिलिटी की बात हो रही है, पास्ट एबिलिटी, राइट। नेक्स्ट है ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग था तो वो तेज भाग सकता था, ठीक है। पास्ट कैपेबिलिटी, पावर भी शो करता है कि उसमें उस टाइम उतनी एनर्जी थी। द टीचर आस्क्ड मी इफ आई कुड सॉल्व ऑल द सम्स, ठीक है। पोटेंशियल, कैपेसिटी की यहां पर बात हो रही है, पास्ट कैपेसिटी, पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल की बात हो रही है, राइट। ही कुड नॉट बाय अ टिकट बिकॉज ही लॉस्ट हिज पर्स, वो एक टिकट परचेज नहीं कर पाया, नहीं खरीद पाया क्योंकि जो उसका वॉलेट था वो खो गया था। एबिलिटी कि वो एबल ही नहीं था टिकट खरीदने में, क्यों नहीं था वो रीजन उन्होंने हमें यहां दिया है कि ही कुड नॉट बाय, ही वॉज नॉट एबल, तो ही वॉज नॉट एबल टू बाय अ टिकट हम कहते तो हमने क्या कह दिया, ही कुड नॉट बाय। सो मॉडल्स क्या करते हैं, स्पेशल कम्युनिकेशन सेट करते हैं, हमारे सेंटेंस को शॉर्ट एंड स्वीट बनाते हैं, इजी बनाते हैं हमारे कम्युनिकेशन को, हमारी राइटिंग को, ठीक है। सो ही वॉजंट एबल और ही कुड नॉट बाय, सो ही कुड नॉट बाय इज बेटर, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में जब भी हम पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो हम
कुड का यूज करेंगे। इफ वी हैड द मनी, अगर हमारे पास पैसे होते, सो वी कुड बाय अ कार। क्या बता रहा है ये इसमें? पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, कि अगर पैसे होते तो हम कार ले लेते, पैसे होते तो मैं क्या क्या कर लेती, सिंगापुर घूमती, पेरिस घूमती, है ना। सो पास्ट पॉसिबिलिटी की यहाँ बात हो रही है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, केवल कुड को पास्ट से रिलेट कर लेते हैं, कैन का पास्ट कुड हो जाता है, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में भी कुड का इस्तेमाल होता है। ठीक है। कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज, क्या तुम मुझे टाइम बता सकते हो। कुड यू शो मी योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन देख सकता हूं, क्या तुम मुझे अपना पेन दिखा सकती हो। कुड आई कंसल्ट माई प्रॉब्लम विद यू, कुड आई कंसल्ट माई प्रॉब्लम विद यू, क्या मैं अपनी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूं। यहां पर टेंस कौन सा होता है बेटा? प्रेजेंट टेंस। हमेशा प्रेजेंट टेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड एंड वुड का यूज किया जाता है, कुड ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एक्सप्रेसेस एन एबिलिटी विच वॉज नॉट मेड यूज। सो मतलब एक ऐसी इम्प्रॉबेबल कंडीशन, अनरियल कंडीशन, कुड के साथ हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं कि ऐसा हो सकता था, मैं ऐसा कर सकता था। जो मैंने आपको वुड के टाइम भी बताया था ना कि माँ हमसे कहती है कि बेटा मार्केट गए थे, ये ले आते, तो हम क्या कहते हैं? पहले बता दिया होता तो मैं ले आता, आई कुड हैव बॉट, है ना, उस तरीके से यूज करते हैं। सो इसके एग्जाम्पल्स देखिए। ही कुड हैव बीन सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल हो सकता था, यानी कि वो सक्सेसफुल अभी नहीं है। ही कुड हैव अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, वो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकता था, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकता था। वी कुड हैव फिनिश द वर्क इन टाइम, हम अपना काम समय पे फिनिश कर सकते थे अगर। अब इसमें जो इम्प्रॉबेबल, जो इफ कंडीशन जो है वो उन्होंने मैंने यहाँ पर आपके लिए नहीं लिखी है, लिख सकते हैं, हम आगे से ऐड कर सकते हैं। आप भी अपने आप से जो भी आपको लगता है वो आप ऐड कर सकते हो। सो एबिलिटी जिसका यूज नहीं हुआ, जो कि नहीं हो पाया, कंडीशन कैसी हो गई? अनरियल, अनरियल कंडीशन हो गई। ठीक है। सो उसमें हम कुड के साथ हैव, क्योंकि हैव हमारा वर्ब फर्स्ट है, एंड हैव के साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब थर्ड का हम यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना सबको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, CUET में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि 2023 में भर भर के मॉडल से क्वेश्चंस आए हैं। सो चूज द एप्रोप्रिएट मॉडल टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। आई एम शॉर्ट ऑफ मनी टुडे, आज मेरे पास पैसों की थोड़ी कमी है। यू प्लीज पे माई बिल्स दिस टाइम, ब्लैंक स्पेस इन्होंने दिया हुआ है। सो ये हमसे क्या कर रहे हैं? इस सेंटेंस में आपको क्या फीलिंग आ रही है कि वो हमसे पूछ रहा है, या वो हमें ऑर्डर दे रहा है, या फिर वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है? अब देखो बच्चा, एक चीज और यहाँ पर जो आपको समझनी है वो ये है, यूज एक और मॉडल अनेक। अब क्या करें मैम? इसमें तो कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शन क्या करते हैं, ऑप्शन में इन्होंने हमें वुड नहीं दिया है, इन्होंने हमें विल भी नहीं दिया है, इन्होंने हमें कैन भी नहीं दिया है। ये जो तीनों ऑप्शंस है ना, ये हमारे यहां से मिसिंग है। शुड नहीं आएगा, डेयर नहीं आएगा, मस्ट नहीं आएगा, कुड आएगा। केवल इन्होंने एक ही ऑप्शन ऐसा दिया है जो कि इसमें फिट बैठता है। कभी भी देखो क्या है, यूज एक और मॉडल अनेक वाली बात है, लेकिन हमारे एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो एप्रोप्रिएट आंसर हमें दे दिए जाएं। ठीक है। सो इसमें केवल जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो हमारा क्या है? कुड है। तो हमारे लिए ये सवाल कैसा हो गया ना, बहुत इजी हो गया। सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है fill in the blank with a suitable model from the options given below. Okay, how blank space you shout at your elder sister, कि कैसे तुम चिल्लाए। ठीक है। सो यहाँ पर how shall you shout,
हाउ वुड यू शाउट, हाउ कुड यू शाउट, हाउ मस्ट यू शाउट। सो यहां पर क्या है, पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट जिसमें एबिलिटी की बात की गई है कि तुमने कैसे उस पे चिल्लाया, तुम कैसे एबल हुए उस पे चिल्लाने के, वो तुम्हारी बड़ी सिस्टर है। सो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, हाउ कुड। सी, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज थर्ड। इसमें हमें क्या करने हैं, ये हमारी एक्सरसाइज है, अब तक हमने CUET की है। fill the following spaces using can for present, could for past and shall for future। ठीक है, can, could, shall। put to, will, necessary before the infinitive, to infinitive। ठीक है, फर्स्ट है ब्लैंक स्पेस यू स्टैंड ऑन योर हेड, क्या तुम अपने सर पे, सर के बल खड़े हो पाओगे। हमें इसमें देखो शैल और विल भी फिल कर सकते हैं, कैन भी कर सकते हैं। एबिलिटी पूछी जा रही है इसमें कि क्या तुम अपने सर के बल खड़े हो सकते हो, कैन यू स्टैंड, कैन यू स्टैंड। आई ब्लैंक स्पेस व्हेन आई वाज एट स्कूल बट आई ब्लैंक स्पेस नाउ। इस सेंटेंस में थोड़ा सा करेक्शन है, आई कुड अंडरस्टैंड हिंदी, कि जब मैं स्कूल में था तो मैं हिंदी समझ सकता था। सो आई कुड, बट आई कैन नॉट, नेगेटिव। ठीक है, बट आई कैन नॉट नाउ, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड नाउ। ये थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड नाउ की, लेकिन अब मैं हिंदी बिल्कुल नहीं समझ पाता। At the end of the month, the post office will send him an enormous telephone bill। जो महीने के एंड में जो पोस्ट ऑफिस है वो उसे बहुत ज्यादा बड़ा टेलीफोन का बिल देगा। Will he pay? सो यहां पर क्या आएगा, will he not pay, कि क्या वो उस बिल को नहीं करेगा, फिर क्या वो उस बिल को पे नहीं करेगा, will he not pay। नेक्स्ट है आई ब्लैंक स्पेस रिमेंबर द एड्रेस। एबिलिटी बता रहे हैं, नेगेटिव सेंस में आई कैन नॉट, एबिलिटी के लिए क्या आ जाएगा, आई कैन नॉट, नेगेटिव एबिलिटी। व्हेन द फॉग लिफ्ट्स वी ब्लैंक स्पेस सी वेयर वी आर। जैसे ही फॉग हटेगा हम देख पाएंगे कि हम कहां पर हैं। तो जब फॉग हटेगा, ठीक है, सो वी विल सी या वी शैल सी। ठीक है, यू हैव पुट टू मच इन योर रक्सैक, यू नेवर ब्लैंक स्पेस कैरी ऑल दैट। एबिलिटी की बात हो रही है, प्रेजेंट एबिलिटी की बात हो रही है, हम यहाँ पर क्या फिल कर देंगे बेटा, कैन फिल कर देंगे। यू नेवर कैन कैरी ऑल दैट। नेक्स्ट है व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई ब्लैंक स्पेस अंडरस्टैंड अडल्ट्स, एंड नाउ दैट आई एम एन अडल्ट आई ब्लैंक स्पेस अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। ठीक है, सो व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई कुड अंडरस्टैंड। पास्ट एबिलिटी की बात हो रही कि जब मैं बच्चा था तो मैं समझ सकता था। बट नाउ, अब यहाँ प्रेजेंट में हम आ गए हैं, एंड नाउ दैट आई एम एन अडल्ट, नेगेटिव की बात हो रही है। आई कैन के साथ हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ये सेंटेंस आपकी एबिलिटी की बात कर रहा है, एक में प्रेजेंट एबिलिटी है, एक में आपकी पास्ट एबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है when you have taken your degree you blank space put BA after your name। जब तुम अपना डिग्री ले चुके होंगे, when you will have, यहां पर so you can put, तुम लगा सकते हो। एबिलिटी, यहाँ एबिलिटी की यहाँ बात हो रही है, you can put BA after your name। ठीक है, नेक्स्ट है don't try to look at all the pictures in the gallery, otherwise when you get home you blank space remember any of them। अपने लाइक यहाँ पर भी नेगेटिव आपको फिल करना है, नेगेटिव एबिलिटी यू कैन नॉट। ठीक है, व्हेन आई फर्स्ट वेंट टू तमिलनाडु आई ब्लैंक स्पेस रेड तमिल,
बट आई ब्लैंक स्पेस स्पीक इट। ठीक है, सो जब मैं तमिलनाडु गया, पास्ट एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी में हम क्या फिल करते हैं बेटा, कुड, आई कुड रीड, कि मैं तमिल पढ़ तो सकता था बट आई कुड नॉट, बट आई कुड नॉट स्पीक इट, लेकिन मैं इसे बोल नहीं पाता था। ठीक है, क्लियर है ये आपको। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा मॉडल मे। सो मे इज यूज टू सीक और ग्रांट परमिशन इन फॉर्मल मैनर। मे जो होता है ना बहुत ही फॉर्मल होता है। सो परमिशन लेना, परमिशन देना, फॉर्मल मैनर। मे आई यूज योर कार, जब भी हम ऑथोरिटी की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम ऑफिस की बात करते हैं, ऑफिशियल, ठीक है, जब भी हम किसी टीचर से बात करते हैं, किसी भी हेड से बात करते हैं, किसी भी ऑफिसर से जब हम बात करते हैं, हायर लेवल ऑफिसर से जब भी बात करते हैं, हमेशा हम मे का यूज करते हैं। ठीक है, मे आई यूज योर कार, परमिशन पूछी जा रही है कि क्या मैं आपकी कार का यूज कर सकता हूँ। यू मे गो, आप अभी जा सकते हो। ये क्या होता है ना, थोड़ा सा फॉर्मल होता है, तो इसीलिए हम इसे घर वालों और दोस्तों के साथ यूज नहीं करते हैं, है ना, उनके साथ हम इनफॉर्मल रहते हैं। तो जैसे ही अथॉरिटी की बात होती है, ऑफिसर्स की बात होती है, टीचर्स की, प्रिंसिपल की, हेड मास्टर की बात होती है, सो मे का यूज उसमें किया जाता है। वी कैन यूज कैन ऑल्सो, लेकिन कैन क्या होता है ना कि थोड़ा सा इम्पोलाइट होता है। एग्जाम्पल देखो, मे आई कम इन सर, ये पोलाइट है। ठीक है, कैन आई कम इन सर, ये इम्पोलाइट है। सो जैसे ही आपके पास किसी भी परमिशन के लिए सर या मैडम आ जाता है, देखो सर इसमें आ गया, सो आपको मे ही फिल करना है। ठीक है, मे इज द करेक्ट चॉइस। कैन हो सकता है आपका गलत हो जाए, क्योंकि कैन क्या होता है, इम्पोलाइट होता है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी को बताने के लिए एंड फैक्चुअल पॉसिबिलिटी को बताने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, संभावना है कि आज बारिश हो जाए। यू मे नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम, हो सकता है कि तुम स्टेशन टाइम पर ना पहुंचो, इसकी भी चांसेस हैं कि तुम स्टेशन टाइम पर ना पहुंच पाओ। और मे में हम बात करते हैं बेटा फैक्चुअल पॉसिबिलिटी की। फैक्चुअल पॉसिबिलिटी क्या होती है कि इसमें आपको फैक्ट दे दिए जाते हैं कि ऐसा है इसलिए ऐसा हो सकता है। इट इज ड्रिजलिंग, द मैच में बी कैंसिल, कि बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग क्या हो रहा है, मोटी मोटी बारिश की बूंदें गिर रही हैं, तो हो सकता है, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी है कि जो मैच है वो कैंसिल हो जाए। इट इज क्लाउडी, इट मे रेन, आज बादल है आसमान में, आपने फैक्ट प्रोवाइड कर दिए, है ना, प्रोवाइडेड विथ फैक्ट्स। सो बारिश हो सकती है, सो इसे हम कहते हैं फैक्चुअल पॉसिबिलिटी। ठीक है, क्लियर है ये आपको। नेक्स्ट है हमारा टू एक्सप्रेस पर्पस। हमेशा हमारे पर्पस को बताने के लिए हम मे मॉडल का यूज करते हैं। कैसे बताया जाएगा पर्पस? शी ईट, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम इसलिए खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके। शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे पास, वो इसलिए मेहनत करती है ताकि वो जो है पास हो सके। वी मे लिव, शी मे पास, यहाँ पर क्या बता रहा है इन दोनों सेंटेंस में बेटा? पर्पस बता रहा है, उद्देश्य बता रहा है, मोटिव बता रहा है, मोटिव, मोटिव, राइट। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस विश और प्रेयर, कि विश और प्रेयर ये बहुत कॉमन यूज है। ऑप्टेटिव सेंटेंस इन्हें कहते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मे ऑल योर विशेस कम ट्रू, मे गॉड ब्लेस यू ना, मे यू बी सक्सेसफुल, मे यू बी हेल्दी, हैप्पी एंड सो ऑन। ठीक है, सो विश और प्रेयर के लिए भी हमेशा मे का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ एंड होते हैं, ये इनकी निशानी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो कि 1 जून को आया था। चूज द एप्रोप्रिएट मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, सेंटेंस है इट ब्लैंक स्पेस रेन टुमारो। ऑप्शंस आर नीड,
डेयर, यूज टू, मे, एबल टू, कि कल जो है बारिश हो सकती है, संभावना की इसमें बात की जा रही है कि कल बारिश हो सकती है। सो चूज द करेक्ट आंसर। अब इसमें क्या, इट नीड रेन नहीं आएगा, इट डेयर रेन नहीं आएगा, इट यूज टू रेन टुमारो की बात हो रही है, ये भी नहीं आएगा। और डी, इट मे रेन टुमारो। सो डी, सी में कह रहा है डी ओनली, सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है माइट। अब माइट क्या है, माइट इज द पास्ट टेंस ऑफ मे। जो भी मे के यूजेस हैं उन्हें जब हमें पास्ट में बताना होता है तो हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन रिपोर्टेड स्पीच माइट इज यूज्ड एज द पास्ट टेंस ऑफ मे। ही टोल्ड मी दैट ही माइट हेल्प मी, उसने मुझे बताया कि वो मेरी हेल्प कर सकता था। ही आस्क्ड मी इफ ही माइट कम इन, कि क्या वो अंदर आ सकता था। ठीक है, नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस पर्पस इन पास्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट पर्पस को बताने के लिए मे का यूज करते हैं, इसी तरीके से बेटा पास्ट का पर्पस बताने के लिए हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। ही रैन फास्ट, वर्ब सेकंड आ गई, सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन। मॉडल कोई भी हो, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आनी होती है। ठीक है, ताकि वो ट्रेन को पकड़ सके। शी वर्कड हार्ड, उसने काफी मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। सो दैट शी माइट पास, तो इन दोनों सेंटेंस में हमें क्या मिल रहा है बेटा, पर्पस। पर्पस हमें मिल रहा है, मोटिव हमें मिल रहा है। ठीक है, सो पास्ट में पर्पस बताने के लिए, पास्ट में परमिशन के लिए हम माइट का यूज करते हैं। टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी, ठीक है, ये किस में होती है ना, प्रेजेंट में। जब भी किसी चीज की कम संभावना हो, जैसे हमने मे में पढ़ा था पॉसिबिलिटी एंड फैक्चुअल पॉसिबिलिटी। जब हम फैक्चुअल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो संभावनाएं जो है ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन जब हम रिमोट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, जबकि भाई जब किसी काम के होने की संभावनाएं कम है, जब हम उसकी बात करते हैं तो हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, ही माइट कम, इसका मतलब है कि हो सकता है कि वो ना भी आए, हो सकता है कि वो आ जाए। ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर माइट इंस्पेक्ट द स्कूल, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं वो हो सकता है कि स्कूल्स को इंस्पेक्ट करें, हो सकता है, नहीं भी आए तो भी कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, द स्काई इज क्लियर नाउ, आसमान जो है वो अब साफ है, लेकिन फिर भी क्योंकि बारिश का मौसम है, क्योंकि सावन चल रहा है, क्योंकि जुलाई और अगस्त चल रहा है, मॉनसून आया हुआ है, तो रिमोट कम चांसेस हैं कि बारिश हो जाए फिर भी, है ना। ठीक है, सो जब भी रिमोट पॉसिबिलिटी होती है, कम संभावना, तब हम माइट का यूज करते हैं। ठीक है, एंड इसका यूज कब होता है, देखो प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट में इसका यूज होता है, प्रेजेंट टेंस। राइट, मूविंग अहेड, नेक्स्ट पॉइंट इज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, टू एक्सप्रेस परमिशन इन द पास्ट टेंस। ठीक है, एग्जाम्पल है आपके, द टीचर सेड दैट आई माइट विन अ स्कॉलरशिप। टीचर सेड दैट, ये क्या आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो यहां पर जो माइट है, दैट आई माइट विन अ स्कॉलरशिप, द टीचर सेड दैट द बॉयज माइट प्ले अ मैच, यहां परमिशन की बात हो रही है, यहां पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। पॉसिबिलिटी एंड परमिशन कैसी है बेटा, पास्ट की, अतीत की। ठीक है, सो पास्ट पॉसिबिलिटी और पास्ट परमिशन को बताने के लिए भी माइट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन बताने के लिए अबाउट द पास्ट एक्शंस। ठीक है, स्पेक्यूलेशन मतलब अजम्पशन बताने के लिए, पास्ट में जो की चीज हो सकती थी, ठीक है, ऐसा हो सकता था, उसे बताने के लिए भी माइट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल है आपके, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। आप देखो यहां पर आपको हर जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। ही टोल्ड मी दैट शी माइट हैव फिनिश्ड हर वर्क, उसने मुझे बताया कि वो अपना काम खत्म कर सकती थी, लेकिन काम क्या है, खत्म उसका नहीं हुआ। द डॉक्टर सेड दैट दिस मेडिसिन माइट हैव क्योर्ड योर कफ, कि ये जो मेडिसिन है ना, इससे तुम्हारा कफ ठीक हो सकता था। अगर तुमने ये मेडिसिन ली होती
तो जो तुम्हारा कफ है ना वो ठीक हो जाता, ठीक है, लेकिन तुमने मेडिसिन ली नहीं। तो यहाँ पर स्पेकुलेशन है कि ऐसा हो सकता था, है ना। कई बार जैसे माँ हमसे कहती है ना कि अगर बाजार का खाना नहीं खाया होता तो पेट में दर्द नहीं होता, है ना। यू माइट नॉट हैव बीन सफरिंग, तुम सफर नहीं कर रहे होते पेट के दर्द। स्पेकुलेशन इन पास्ट कि भाई आज पेट में दर्द है, कल रात हमने पिज्जा बर्गर पार्टी करी है, माँ कह रही है दाल रोटी खाई होती, लेकिन स्पेकुलेशन है, क्या पता दाल रोटी खाने के बाद भी हो जाता। सो पास्ट स्पेकुलेशंस के लिए, पास्ट अजम्पशन के लिए भी कि ऐसा काम हो सकता था, उसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, माइट का। क्लियर है ये आपको, अच्छे से समझ में आ रहे हैं मॉडल्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है when the speaker thinks that his or her casual command will be executed, कि वो कोई कमांड कर रहे हैं, कोई ऑर्डर वो दे रहे हैं और वो जो काम है ना वो हो जाएगा, या वो काम हो सकता था कि हम कोई काम जो है एग्जीक्यूट कर सकते थे, उसके लिए भी माइट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, यू माइट पोस्ट दिस लेटर, कि तुम इस लेटर को पोस्ट कर सकते थे। यू माइट वर्क हार्ड, यू माइट वर्क बेटर, तुम और अच्छा काम कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट है नोट, मे एंड माइट both express possibility but might express slight possibility whereas may expresses more possibility than might। ये आपको हमेशा अपने क्वेश्चन पेपर में याद रखना है। might आता है जब कम चांसेस होते हैं, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ या तो एक ऐसा सेंटेंस ऐड कर दिया जाएगा कि ही इज बिजी, ही मे कम, नहीं आएगा ही माइट कम, क्योंकि वो आपको दे रहे हैं कि कम संभावना है उसके आने की। लेकिन जब भी फैक्चुअल पॉसिबिलिटी की बात होगी, जब भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात होगी, तो बच्चा हमेशा क्या आएगा, मे आएगा। अगर मैं ये कहती हूं ही इज बिजी, ही कम, वहीं पर मैं कहती हूं ही इज बिजी, ही ब्लैंक स्पेस नॉट कम, ठीक है। अब आप ये दो सेंटेंस देखो विच आर क्वाइट सिमिलर। वो बिजी है तो उसके आने की संभावना क्या है, कम है, कम पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कम पॉसिबिलिटी है। सो ही माइट कम। लेकिन वही मैंने कहा ही इज बिजी, ही ब्लैंक स्पेस नॉट कम, उसके आने की संभावनाएं, उसके नहीं आने की संभावनाएं ज्यादा हैं, ठीक है। नहीं आने की संभावनाएं ज्यादा हैं तो यहाँ पर मे आ जाएगा। सो आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन देखना है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आपको सेंटेंस का एक्सप्रेशन, टोन अंडरस्टैंड करना है कि सेंटेंस हमसे कहना क्या चाह रहा है। एंड ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको याद ध्यान रखना है। चाहे आप 10th में हो बेटा, 11th हो, 12th हो, चाहे आप CUET का प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपके 5-5 नंबर होल्ड ऑन करके रखती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा CUET 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, जो कि 30 मई को पेपर हुआ था, उसमें आया था सेंटेंसेस कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द सूटेबल ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन बिलो, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक है। सेंटेंस है आपका द स्काई इज क्लाउडी, स्काई कैसा है, क्लाउडी है। इट ब्लैंक स्पेस रेन, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। फैक्ट इन्होंने दिया हुआ है कि आसमान में बादल हैं, बादल हैं तो क्या हो सकता है, बारिश हो सकती है। इट मस्ट रेन, इट शुड रेन, इट कैन और इट माइट, ठीक है। यहाँ पर फैक्ट है, लेकिन हमारे ऑप्शंस बहुत मायने रखते हैं बेटा। ऑप्शन सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। आंख बंद करके फिलअप में मे नहीं भर देना, क्योंकि मे तो इन्होंने हमें ऑप्शन में ही नहीं दिया है। लेकिन ये जो भी ऑप्शन है, इनमें जो बेस्ट एप्रोप्रिएट है ना, वो आपका माइट है, क्योंकि माइट भी क्या है, पॉसिबिलिटी की बात करता है। अब जब इन्होंने अगर मे देते तो मे आता, लेकिन इन्होंने यहाँ पर नहीं दिया, माइट दिया है, तो माइट यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है fill in the blank with the correct model. Okay, this venture blank space go out business soon if it doesn't work, ठीक है। towards increasing its competitiveness in the market, कि ये जो वेंचर है ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा
अगर हमने इफ इट डजेंट वर्क टुवर्ड्स इंक्रीजिंग इट्स कॉम्पिटिटिवनेस, कि अगर ये अपनी कॉम्पिटिटिवनेस नहीं बढ़ाता है, मार्केट के अकॉर्डिंग अगर ये डेवलप नहीं होता है, तो ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। चांसेस की जब बात करते हैं तो बच्चा क्या आता है, माइट आता है। स्लाइट पॉसिबिलिटी है, माइल्ड पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखना है। सो माइल्ड पॉसिबिलिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज जिसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ मे हमसे पूछी गई है। इट ब्लैंक स्पेस रेन, यू वुड बेटर टेक अ कोट, कि बारिश हो सकती है, बेहतर होगा कि तुम्हें कोट लेकर के जाओ। इट मे रेन। ही सेड दैट, सेड आ गया है, माइट का सेकंड फॉर्म, मे का सेकंड फॉर्म क्या होता है, माइट होता है। हम हमेशा पास्ट में माइट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। करेक्ट फॉर्म ऑफ मे, तो मे की दो फॉर्म है, एक मे है प्रेजेंट में और एक है माइट। सो माइट भी हम फिल कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है थर्ड हमारा, वी ब्लैंक स्पेस एज वेल एज स्टे हियर टिल द वेदर इम्प्रूव्स। वी मे, हम यहां पर रुक सकते हैं जब तक कि वेदर हमारा ठीक होता है। नेक्स्ट है यू ब्लैंक स्पेस आई बोरो योर अम्ब्रेला, मे आई बोरो, ठीक है। फॉर्मल क्वेश्चन है, फॉर्मल सीकिंग है। यू ब्लैंक स्पेस टेल मी, ठीक है। आई थिंक आई हैव अ राइट टू नो, कि मुझे जानने का अधिकार है। सो यू मे टेल मी, तुम मुझे बता सकते हो। कैंडिडेट्स ब्लैंक स्पेस नॉट ब्रिंग टेक्स्ट बुक्स इनटू द एग्जामिनेशन रूम, कैंडिडेट्स मे नॉट ब्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट है इफ वी वेव टू हिम, अगर हम उसकी तरफ वेव करेंगे, हाथ हिलाएंगे, ठीक है। ही कम एंड सी अस, इफ वी वेव टू हिम ही मे कम, तो वो आस, ठीक है। इफ वी वेव कंडीशन दे रहे हैं तो ही माइट कम, कंडीशन प्रोबेबल है, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना भी आए। इफ ही न्यू आर एड्रेस, अगर उसे हमारा एड्रेस पता होता, ही माइट कम, पास्ट की बात हो रही है, माइट कम। यहां पर माइल्ड पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमने माइट का यूज किया है। नेक्स्ट है ब्लैंक स्पेस आई कम इन मे, क्योंकि हमसे मे ही पूछा गया है अभी, सो हम यहां पर मे फिल करेंगे। वी मस्ट ऑल वर्क हार्ड सो दैट आवर कंट्री, हम सबको बहुत मेहनत करनी चाहिए ताकि जो हमारी कंट्री है वो प्रॉस्पेरस हो सके, मे बी प्रॉस्पेरस, ठीक है। सो ये क्लियर हुए आपको। कल हमने 4 मॉडल्स करे थे कल की क्लास में, आज भी हमने 4 मॉडल्स करे, बाकी के जो रिमेनिंग हमारे 5 हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप कि आज के आपको मॉडल अच्छे से समझ आए होंगे, उनके यूजेस अच्छे से समझ आए होंगे। सो दिस इज इट टुडे फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अमेजिंग एंड वंडरफुल कंटेंट। एंड दोस्तों अगला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसमें हम हमारे रिमेनिंग मॉडल्स करेंगे, CUET के क्वेश्चंस करेंगे एंड एडिशनल MCQs की उसमें खूब सारी एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।